बीजेपी का कैसा खौफ मैडम? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? देखिए अनाज मुसलमान को नहीं मिलता है, रोड बिजली मुसलमान को नहीं ये मिलता तो आप जाकर के आज वो बीजेपी का खौफ दिला करके मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट करने की कोशिश। है कि सिर्फ मुसलमानों का पार्टी बन के जनसुराज रह जाएगा? देखिए ये बिल दी जाएगी। एक्स फैक्टर माना जा रहा है जनसुराज को बीजेपी का। अब देख रहे हैं आवाज बिहार और हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता हैं, क्योंकि ये लोग 16 अगस्त को मुसलमानों को एकजुट करने के लिए हज भवन में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। उसी विषय में इनसे बात करेंगे। मैडम सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। 16 अगस्त को क्या मुसलमानों का क्यों एकजुट किया जा रहा है मैडम? देखिए 16 अगस्त को एक कॉन्फ्रेंस है, बड़ी कॉन्फ्रेंस है मुसलमानों की, और पूरे बिहार से मुसलमानों के दरमियान जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो आ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी से गुफ्तगू होगी, और चूंकि हम प्रशांत किशोर जी ने शुरू दिन से ही ये वादा कर रखा है कि जिनकी जितनी आबादी उनकी उतनी हिस्सेदारी। लगभग इसके हिसाब से मुसलमानों की जो परसेंटेज है 18 से 19%, तो कह सकते हैं 45 से 46 सीट पे मुसलमान चुनाव लड़ेंगे। देखिए जो भी 18-19% सीट में जितनी भी तादाद आएगी 45 से 46, हाँ वो उस हिसाब से जो है हमें हिस्सेदारी दी जाएगी। और चूंकि अब इलेक्शन करीब है और प्रशांत किशोर जी ने जो वादा किया था, जो दावा किया था, वो अपने वादे पर आज भी कायम है, और अब वो वक्त आ गया है कि वो वादे पूरे किए जाएं। तो मैडम मुसलमान जो है अभी एमवाई के साथ जा रहा है। पिछले चुनाव में भी देखा जाए तो 75% मुस्लिम जो थे वो आरजेडी के साथ थे। तो क्या आप कैसे आप उसको अपने तरफ रिझाइएगा? देखिए बात रिझाने की नहीं है, बात है मुसलमानों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की। और मुसलमानों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसकी बदहाली, फटेहाली, पिछड़ेपन का जो कारण है कि हमारे दरमियान हमारा कोई लीडर नहीं है। जो 2% 4% की जो जातियां हैं आज वो सत्ता भोग रही हैं। आज जो है उनका कोई ना कोई एक बड़ा चेहरा उनके लीडर नाम क्लियर कीजिए आप। नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज के जो है 4% आबादी है उनकी, और जो है वो एक लंबे 20 साल से कुर्सी का राज भोग रहे हैं। तो जो 19% जिसकी आबादी हो, जो एक बड़ी आबादी हो, तो हमारे दरमियान कोई लीडर क्यों नहीं पैदा हुआ? ये तो बिल्कुल असंभव था। है कि हमारे एक साजिश के तहत, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हमारे दरमियान किसी भी पार्टियों ने हमारे लीडर को पूरे बिहार के स्तर का कोई चेहरा नहीं बनने दिया कि अगर इनका लीडर पैदा होगा तो ये जाहिर सी बात है कि अपने लीडर की बात सुनेंगी और इन्हें टुकड़ों में नहीं बांटा जाएगा। इनकी जो है एक तरह से मुसलमान की जो एक तरह से ऐसी रोटी है कि जिसके टुकड़े को टुकड़ा करके हर कोई खाना चाहता है, उसके वोट को हर कोई भोगना चाहता है, और वोट के बदौलत उनका अस्तित्व कायम है। आज कांग्रेस का जो अस्तित्व है, आप बताइए कि मुसलमान वोट बैंक की बदौलत है कि नहीं? आरजेडी का जो वजूद है वो मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत है कि नहीं है? ये तमाम पार्टियां जो सत्ता भोग चुकी हैं, जो 15 साल जो सत्ता में रही, 20 साल विपक्ष की भूमिका में रही, तो इन लोगों ने मुसलमानों के साथ किया क्या है? एक भी चेहरा मुसलमानों के लीडर के तौर पर पिछले चुनाव में जो है ओबीसी भी चुनाव लड़े थे, मुसलमान होते हुए उनका जो वोट परसेंटेज था हमको लगता है 1.24% होगा। इतना कम वोट उनको मुसलमान होते हुए नहीं मिल पाया, तो जनसुराज को कैसे मिल पाया? नहीं उनका आपने कम बता रहे हैं शायद ज्यादा, लेकिन हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे कितना परसेंट है, जहन से निकल गया है। लेकिन जितना भी उनको वोट मिला उसके बदौलत उन्होंने जो है 5 सीटें जीती। और ये बताइए कि 16 सीटों पर उन्होंने जो है जबरदस्त फाइट दी थी ओवैसी ने, और 5% वोट नीतीश कुमार को मिला था। 5 से 6% नीतीश कुमार को मिला था। तो इससे ये बिल्कुल साबित होता है कि मुसलमानों के अंदर बेचैनी है कि वो अपना एक ऐसी पार्टी की तलाश है, कि जो ऐसे लोगों की तलाश है कि जो उनकी बातें सुने, उनके दर्द को समझे और उनके लीडरशिप को उभारे। तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें हमें हमारी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी, और आप देखेंगे आने वाले समय में, और देख ही रहे हैं कि कितने नए चेहरे। आप ये बताइए कि जो पुरानी पार्टियां हैं, जो मुसलमानों की लीडर है, उनके अंदर कितनी सदफ इकबाल है। और मैं जो है एक राइटर हूँ, मुझे जो है जनसुराज में प्रशांत किशोर जी ने मुझे लाया, शामिल किया। आज मैं जो है यहाँ की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। तो इस तरह से मेरे जैसी कितनी महिलाओं को दूसरी पार्टियों ने लाया और एक चेहरा बना करके पेश किया। तो मुसलमानों को आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जनसुराज जब बहुत एक तो अच्छा प्रदर्शन करेगी, और आपको 1-2 नहीं 10 आपको बड़े चेहरे मुसलमानों के जनसुराज के अंदर देखने। मैडम अभी जो है एक मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को रिझाने के लिए कहा जाए मेरे भाषाओं में,
क्या और पार्टी और जातियों के लिए क्या करेंगे क्या, या सिर्फ मुसलमानों का जो कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का पार्टी बन के जनसुराज रह जाएगा? देखिए ये बिल्कुल गलत है कि जनसुराज तो बाकी जाति के लिए मीटिंग होगा क्या? जनसुराज के ऊपर ये इल्जाम बिल्कुल लगाना गलत है कि ये किसी जात पात की पार्टी है। ये बिल्कुल बिहार के तमाम आम जनता की पार्टी है। आम लोगों में ने इसे मिल करके बनाया, जिसमें तमाम जात तमाम धर्म के लोग हैं। ये किसी खास समुदाय, किसी खास धर्म, किसी खास जात की नहीं है, क्योंकि समाज का हिस्सा हम भी हैं। हम आप कह मुसलमान सकते भी हैं। हैं कि जनसुराज जो है स्वयंसेवक का पार्टी है, जो सेवा करेगा वो। देखिए जनसुराज आम लोगों की पार्टी है, आम जनता की पार्टी है, आम बिहारियों की पार्टी है, और वैसे लोगों की पार्टी है जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को तरक्की देना चाहते हैं, बिहार को बदहाली से निकालना चाहते हैं, बिहार का पलायन रोकना चाहते हैं। जाहिर सी बात है तमाम जात के साथ जिस तरह से प्रॉब्लम है वो हमारे साथ भी है। तो जनसुराज में 16 तारीख को एक इस तरह से प्रोग्राम जो हो रहा है, मुसलमान खुद आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के साथ पूरा बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो आ रहा है कि आपने जो हमें हमारे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात की थी उसका क्या, और उनके मन में जो सवाल है, जो दुविधाएं हैं, जो तो यादव जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि 14% हमको चाहिए, बाकी पार्टी भी सब अपने अपने मांग करेंगे। देखिए ये बताए कि आरजेडी ही बताए कि उनके वो यादव की एमवाई समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम यादव समीकरण की बात करते हैं, कितने यादव लीडर उसने पैदा किए, जितने भी जो है जनसुराज में तो करेंगे ना। बिल्कुल हमें जो है जनसुराज में यादव जो होंगे 14% मांगेंगे। तो जैसे कि जितनी आबादी है, अब जैसे यादवों की आबादी है और अगड़ी जातियों की जितनी आबादी है, अति पिछड़े की जितनी आबादी है, तो और मुसलमानों की जितनी आबादी है, 5 वर्गों में बांटा गया है। तो ये 5 वर्गों की जितनी आबादी है उसके हिसाब से जो है हमें हिस्सेदारी दी जाएगी। एक्स फैक्टर माना जा रहा है जनसुराज को बीजेपी का, इस पे क्या कहिए? देखिए जिस तरह से आपने मुसलमानों के लिए जो पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, तो लोगों को ये भी लग रहा है कि मुस्लिम वोट कटेगा, आरजेडी का महागठबंधन का सीट कम होगा और ये फायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए ये जो नैरेटिव जो सेट करती है ये आरजेडी सेट करती है, और वो हमेशा से यही करती रही है कि वो बीजेपी का खौफ दिला करके मुसलमानों को अपनी तरफ एकजुट करने की कोशिश करती है। बीजेपी का कैसा खौफ मैडम? प्रधानमंत्री आवास योजना क्या मुसलमान को नहीं मिलता है? अनाज मुसलमान को नहीं मिलता है, रोड बिजली मुसलमान को नहीं मिलता ये तो आप जाकर के आरजेडी से पूछे ना कि जो बीजेपी का जो है इतना खौफ दिलाती है। ये मुसलमान नहीं जानता ये इस बात को क्या? अगर ये मुसलमान आपको बताया ना कि पिछली बार जो है 5% वोट मुसलमानों ने नीतीश कुमार जी को दिया था। आपको याद होगा 2010 का जब इलेक्शन हुआ था तो मुसलमानों का पूरा वोट नीतीश कुमार को गया था। वो गठबंधन में थे, एनडीए की सरकार थी, उसके बावजूद मुसलमानों ने पूरा वोट दिया था नीतीश कुमार को। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का 5 साल में काम करके भरोसा जीता था। तो उसके बाद और जितनी बड़ी जीत उस वक्त जेडीयू की हुई थी और जितनी मजबूत वो पार्टी बनी थी वो सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक की बदौलत थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने वोट तो लिया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान हट गया उनसे। आरजेडी यही चाहती है कि किसी तरह से एक ऐसा खौफ पैदा किया जाए कि खौफ की राजनीति करना वो लोग चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मुद्दों की राजनीति की जाए। अगर मुद्दों की राजनीति होगी, अगर बदहाली की राजनीति होगी तो सवाल खड़े होंगे कि लालू जी ने 15 साल राज किया, तुम्हारी माता जी जो है मुख्यमंत्री रही, तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे, तुम उप मुख्यमंत्री रहे, क्या किया तुमने मुसलमानों के लिए, क्या किया तुमने बिहार के लिए? तो ये सवालों के जवाब ये सवाल लोगों के मन में नहीं आए, लोग हमसे ये सवाल ना करें तो उन्हें खौफ दिया जाता है कि बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा। बीजेपी, अरे एनडीए की तो सरकार 20 साल से है बिहार में, लेकिन हम बात करेंगे कि मुद्दों तो उससे आप अभी एनडीए की सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? मुसलमान खुश है कि नहीं? उनको क्या नुकसान हो रहा है? मुसलमान जो है, या हम मुसलमानों की ही नहीं बात करते, किसी तमाम जातियों की, तमाम बिहारियों की बात करते हैं। तमाम जो भी सरकार है, आप आरजेडी के इसमें जंगल राज देखा, इनमें अफसरों का राज है। और इन लिए तमाम पार्टियां, इन्होंने सिर्फ सत्ता भोगा है, अपने फायदे किए हैं, यानी अकूत संपत्ति, धन संपत्ति जमा की है। और बिहार बदहाल से बदहाल होता जा रहा है, पलायन रुकने का नाम नहीं है, शिक्षा की हालत खराब है, स्वास्थ्य की हालत खराब है। तो हम कैसे कहें कि हम इनसे खुश हैं? हम तमाम किसी पार्टियों से खुश नहीं है। इसीलिए समय आ गया है कि अब बिहार की जनता को जागना चाहिए और जनसुराज के साथ आना चाहिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे सदफ इकबाल, प्रदेश प्रवक्ता है जनसुराज का। आपको क्या लगता है, आप इनके विचार से कितने सहमत है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।